नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, हम सब अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा प्रकरण का। पूर्व में हम लोगों ने मंगलाचरण को देखा और उसमें हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र को जाना। माहेश्वर जो सूत्र है मित्रों, जिसे हम शिव सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। तो आज हम उन सूत्रों का जो प्रयोजन है उसके विषय में जानेंगे और जो संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं को जानेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे विषय के। साथियों, हम लोगों ने इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों का वाचन पूर्व में ही किए हम लोग। अब ये देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं एक नंबर नीचे, ठीक है। अम्बवरदराजाचार्य शुद्धाम दोष रहिताम गुण्याम प्रशस्त गुण युक्ताम सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य, नत्वा अर्थात नमस्कृत्य, पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम लघवी चाशु सिद्धांत कौमुदीम ताम करोमि। पूर्व में भी आप पढ़े थे। और ठीक जस्ट इसके आगे क्या लिखा है दूसरे में, ये हो गया आपका प्रथम। अब आइए यहां दूसरा, इति माहेश्वराणी सूत्राणी अण आदि संज्ञार्थानि, यहाँ पे संधि है तो सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानि। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऊपर में ये जो दिए हैं इसका व्याख्या आप यहां देखिए। इति इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, ये जो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में जो आप 14 सूत्र को पढ़े, इन 14 सूत्रों को जो पढ़े, इन्हीं सूत्रों को पहले कहे गए पूर्व उक्तानि इमानी पूर्वोक्तानि, अर्थात पूर्व में कहे गए चतुर्दश सूत्राणि, ये 14 सूत्र पूर्व में ही कहे गए हैं। माहेश्वराणी, अब माहेश्वराणी, अब माहेश्वराणी को क्या समझा रहे हैं कि महेश्वरात आगतानि महेश्वर प्रसादात पाणिना लब्धानि थी। फलितोर्थ, इसका फलित अर्थ क्या हुआ कि भगवान शंकर की कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से ही पाणिनि को ये 14 जो है माहेश्वर सूत्र जो है प्राप्त हुए। ठीक है, यही फलित अर्थ है। यहाँ फलित, यहाँ देखिए लिखता है लब्धानि इति फलितोर्थ। मैंने आपको एक श्लोक बताया था, उस श्लोक को आप देखिए, यहाँ क्या लिखा है। धृतावसाने नटराज राजो ननादढकं नव पंचवारं बुद्धर्तु काम सनकादिशीदान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो भगवान शंकर ने जब 14 बार डमरू को बजाया तो उन्हीं के कृपा प्रसाद से, शंकर के कृपा प्रसाद से पाणिनि जी को ये 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। इतना आप पहले समझ जाए। तो साथियों, जब भी आपसे कोई भी पूछे कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो 14 बार डमरू भगवान शिव ने बजाया, इसका कोई प्रमाण है जो ये सूत्र आए हैं, क्या प्रमाण है? तो इसी प्रमाण के लिए आपको मैं यह जो यहाँ नीचे जो श्लोक लिखा हुआ है, जो बताया, इस श्लोक को आप याद रखें। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप निश्चित उसको निर्भय पूर्वक उसको श्लोक के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते। ठीक है, यदि प्रमाण पूछे तो आप यही इस श्लोक को आप बता सकते हैं कि ये प्रमाण है
सनका आदि जो ऋषिगण थे, ठीक है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि थे, ठीक है, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इन्हीं 4 ऋषियों की, ठीक है, यहां पर अन्वय कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या है, सनकादि सिद्धांत द्वितीय बहुवचन, अर्थात जो सनकादि ऋषिगण हैं, उन ऋषियों के उद्धार के लिए, उनके उद्धार की कामना के लिए, है ना, उद्धर्तु कामा। तो नटानम, नटराजानम राजा, नटराज राजा, ऐसे नटराज कौन? भगवान शिव। तो सनकादि ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए नटराज राजा नृतावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद। इसको आप समझ लीजिए कि सनकादि ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए भगवान नटराज, ठीक है, नृतावसान में 9 पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार ढक्काम, ठीक है, डमरू को ननाद बजाया। ठीक है, इतना आप समझिए। अब यहां ले लीजिए, एतद शिव सूत्र जालम विमर्श, जिसे मैं शिव सूत्र जाल समझता हूं। जाल अर्थात, जालम अर्थात समुदाय, ठीक है, शिव सूत्र जालम अर्थात शिव सूत्र का यह समुदाय है जिसको मैं जानता हूं। तो शनकादि ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे। अब भगवान से जब व्यक्ति प्रार्थना करते हैं अथवा जब साधना में होते हैं, तो सबों की भावनाएं भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो जब भगवान शंकर ने 14 बार डमरू को बजाया, 9 पंचवारम, तो पाणिनि जी को क्या लगा कि ये माहेश्वर सूत्र है। अर्थात पाणिनि जी को जब ये सुनाई दिया अ इ उण रील ऋ, तो उनको लगा ये सूत्र है, ठीक है ना। तो जो जिस भावना से सुनता है, तो उन्हें ये सूत्र सुनाई पड़ी, ठीक है, ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, जिसको आप शिव सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, अथवा माहेश्वर सूत्र, ठीक है, अथवा शिव सूत्र का, इसका नाम भिन्न भिन्न से दिया गया। यही प्रमाण है। तदुक्तम जो आपने यहां देखा है, तदुक्तम, यह जो है प्रमाण है। जब भी आपसे कोई पूछे इन 14 माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रमाण है, तो आप तुरंत इस श्लोक के द्वारा उनको समझाएं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जा। ठीक है, इसको मिला के पढ़ेंगे तो उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र। आगे चलें तो साथियों, आप कॉपी और कलम दोनों लेकर के साथ में आप बैठें, ताकि जहां भी आपको महत्वपूर्ण लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप अवश्य उसे जो है लिखें। अब साथियों, इसके आगे हम चलते हैं। यहां देखिए आप क्या लिखा, किंच अत्र, और एक बात कही गई है प्रमाण के रूप में कि येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा। ठीक है, एक पंक्ति और है इसमें। वह पंक्ति क्या है? वह पंक्ति है येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ध्यान दीजिएगा, यही अक्षर, ये एक पंक्ति और है। तो इसका अर्थ समझिए, ये न अर्थात जिनके द्वारा,
ये न का अर्थ यहाँ क्या लेंगे, पानी ना, क्योंकि पाणिनि जी सुने भगवान डमरू को बजाए 14 बार, तो वो उनको क्या लगा कि सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है। तो ये न जिनके द्वारा अक्षर समाम्नाय, अब अक्षर समाम्नाय का अर्थ आप वेद लीजिए, ये अक्षर रूपी वेद का अधिगमन करके, अधिगमन करके, अध्ययन करके, ठीक है ना। तो इसका अर्थ पूरा पूरी क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, जिनके द्वारा महेश्वर से, ठीक है, अक्षर रूप वेद का ज्ञान करके, यहां महेश्वरात है, तो ये ना अक्षर समाम्नाय महेश्वरात माने जिनके द्वारा महेश्वर से अक्षर रूप वेद का ज्ञान करके, अधिगम्य ज्ञान करके संपूर्ण व्याकरणों की रचना की गई है। तस्मै पाणिनये नमः, क्या कहते हैं हम, तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि भगवान को नमस्कार है। ठीक है, तो आप इनको भी याद कर लें, इस श्लोक को भी आप याद रखें। आइए आप भी हमसे मेरे साथ एक बार वाचन करें। येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। थोड़ा सा और यदि आप वर्णों को यदि आप अलग अलग करके पढ़ें तो देखें कि येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा, यदि समाम्नायम कहें तो अधिगम्य महेश्वरा, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। इस तरह से आप इनको लिख लें, ये इसे याद करें। चलते हैं आगे की ओर। तो साथियों अब आगे देखिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, संधि करिए यहाँ पर, सूत्राणि प्लस अनादि संज्ञार्थ, क्या हो जाएगा, सूत्राणि अनादि संज्ञार्थ। अब ये माहेश्वर सूत्र क्यों बनाए गए, अनादि संज्ञा, अनादि संज्ञा के लिए, ठीक है, अनादि प्रत्याहार बनाने के लिए, अण आदि प्रत्याहार के निर्माण के लिए, ठीक है, इन सूत्रों को बनाया गया। भगवान डमरू से जो ये सूत्र आए हैं, इन्हीं सूत्रों के द्वारा पाणिनि जी अण आदि जो है प्रत्याहार बनाए। इसलिए यहां लिखा है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ठीक है। अब आगे देखिए मित्रों क्या लिखा है, एषाम अंत्या इतः, यहां भी संधि है, एषाम फिर है अंत्याह, फिर इतः, इत इतो इतः, बहुवचन में आपका क्या हो गया, इतः, ठीक है। एषाम अंत्या इतः, जिनके अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होते हैं, वह कौन होते हैं, इत्संज्ञक, जैसे अयुण में न, ऋ इसमें हो गया क, ए ओंग, अर्थात सबके जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, वह इत्संज्ञक वर्ण का, सबका ले लीजिए, ए ओंग का न, आई ओच का च, हयवरट का ट, अण का ण, समझ गए, ये सारे इत्संज्ञक कहलाते हैं वर्ण। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए, हाँ, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, मिला के पढ़िए, हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ। अब हकार आदि में जो आकार छिपा है वो उच्चारण के लिए, यहां देखिए आप ह या व रट से जब लेके चलेंगे, जो अ है, सब में अ है, ह में अ है, य में अ है, व में व प्लस अ बराबर व, सब में है। तो ये जो 33 हैं, इन सब में जो अ है वो उच्चारण के लिए है, ठीक है। हकारादिषु अकार, यहाँ संधि करेंगे तो यह संधि हो जाए, हकारादिषु अकार, हकारादिष्वकार,
बोले उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए। किंतु लण मध्य तू इत्संज्ञ कहा, लण मध्य तू, हाँ यहाँ जो है लिखा हुआ त्वित संज्ञ कहा, इसको भी संधि करिए तो क्या हो जाएगा, तू, उसके बाद धन, इत संज्ञ कहा, इत संज्ञ कहा। अब कह रहे हैं कि जो लण सूत्र है उसके बीच में जो अ है, अब लण क्या है ये देखिए, इसको लिखिए, ल पहले व्यंजन वर्ण है, फिर क्या है, अ है, ठीक। तो इसके बीच में जो अ है बोले वह इत संज्ञक कहला, ठीक है। क्या कहलाता है, इत संज्ञक। मित्रों, हम जिन सूत्रों को पढ़ रहे हैं, आइए अब हम सब सूत्र के लक्षण को जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभेदम सूत्र लक्षणम, सूत्र का क्या लक्षण है, तो देखिए संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण। 6 लक्षण, 6 प्रकार के लक्षण है सूत्र, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, पढ़िए आप। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र। सबसे पहले आप ले लीजिए संज्ञा सूत्र। हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें अण संज्ञा है ना, अण प्रत्याहार बनाते हैं ना, तो इसमें हलन इत संज्ञा, हलंत्यम इस सूत्र से क्या होता है, इत संज्ञा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, लोप संज्ञा, तो हम संज्ञाओं के बारे में जानेंगे संज्ञा सूत्र को। तो यहाँ सबसे पहले सूत्र के लक्षण में हम लोगों ने पहला क्या देखा, संज्ञा सूत्र। पहला क्या, संज्ञा च परिभाषा च, तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, 4 हो गया। अतिदेश और अधिकार, अतिदेश सूत्र और अधिकार, यही 6 सूत्र। कितने, 6 प्रकार के सूत्र होते। कोई भी पूछे आपसे तो सूत्र का लक्षण बताएंगे, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, ठीक है, हाँ, अतिदेश सूत्र, विधि के बाद नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। आगे तो हम लोगों ने 6 प्रकार के सूत्रों को जाना। अब देखिए क्या लिखा है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। अब कैसे सूत्र को क्या जानना चाहिए, कैसा हो, किस प्रकार का हो, कहे अल्पाक्षर हो, सूत्र में अक्षर कम, ठीक है ना। जैसे आप कोई सूत्र ले लीजिए, नामी, इतना छोटा सा सूत्र है, तो एक अल्पाक्षर वाला हो और असंदिग्ध हो, उसमें संदेह न हो, संदेह से रहित, असंदिग्ध हो, और कैसा हो, सारवत हो, ठीक है, सार गर्भित, सारवत, और कैसा हो, विश्वतोमुख, पूरा विस्तृत रूप से जिसमें व्याख्या हो, और कैसा हो, बोले अस्तोभम, अर्थात अर्थ सहित हो, अर्थ हो उसमें, ठीक है। उसके बाद अस्तोभम का अर्थ समझ गए, अनवद्यम च, मतलब अस्तोभम, फिर है अनवद्यम च, कोई दोष न हो उसे, है उस सूत्र को कहे सूत्रम सूत्र विदो विदुहु, सूत्रविद, सूत्रविदो, सूत्रविदा। तो सूत्रकार लोग जो है उसे ही सूत्र मान, जो अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, सारवत हो, विश्वत, विश्वतो मुखम, अर्थात विश्वत मुख, अर्थात उसमें पूर्ण रूप से व्याख्या हो, और क्या हो, अस्तोभम, अर्थ सहित हो, ठीक है। अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो, दोष न हो, जिसे सूत्रकार ने
क्या समझा? सूत्र समझा। तो साथियों अब हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पहला सूत्र है हलंत्यम, इस सूत्र को देखेंगे। इसका वृत्ति आप देखें क्या लिखा है, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो सबसे पहले देखिए आप हलंत्यम, हलंत्यम में कितने पद हैं? यदि आपसे पूछे तो क्या कहिएगा? 2 पद। कौन कौन? एक हल, दूसरा अंत्यम। ठीक है, हल और अंत्यम। तो क्या हो गया? हलंत्यम। हल का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, जितने हल, एक प्रत्याहार भी है। ठीक है, तो हल अंत्यम क्या हो गया? हलंत्यम। अब देखिए हलंत्यम में 2 पद है और यहाँ आप वाक्य देख रहे हैं, उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि, कितना बड़ा। तो आपको लगेगा कि ये सूत्र तो इतना छोटा है, वृत्ति इतना बड़ा। तो आगे क्या लिखा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो सूत्र में पद दिखाई न दे, सूत्रेषु अदृष्टम अर्थात जो दिखाई न दे। ठीक है, तत्पदम सूत्रांतरात अर्थात किसी दूसरे सूत्र से उसका अनुवर्तन करना चाहिए हर जगह, सर्वत्र। अब इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? हलंत्यम में तो क्या है? हल और अंत्यम। इसका वृत्ति अब जब देखते हैं तो उपदेशे अंत्यम हलित्यात्, यहाँ उपदेशे 1 हो गया, अंत्यम 2 हो गया, फिर हल, फिर इत 4 हो गया, जबकि सूत्र में 2 ही पद है, एक हल है, दूसरा अंत्यम। तो दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ उपदेशे अंत्यम में जो आप ये उपदेश, यहाँ उपदेशे अंत्यम हलित्यात् जो वृत्ति आप देख रहे हैं, दूसरे सूत्र का आने का मतलब यह जो हलंत्यम सूत्र है, या पाणिनि अष्टाध्यायी का पहला अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तो इससे पूर्व का सूत्र आप देखिए तो प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का जो दूसरा सूत्र है वह है उपदेशे जनुनासिक। उपदेशे अच अनुनासिक संधि करेंगे तो उपदेशे जनुनासिक। उपदेश यहां से देखिए अनुवर्तन हो गया है। उसके बाद इत, ये भी देखिए इत आ रहा है। 2 पद आप यहां ले लीजिए, उपदेश से ले लीजिए और इत ले लीजिए। ठीक है, उपदेश और इत ले लीजिए। आगे देखिए हल अंत्यम मिल गया। तो हम दूसरे सूत्रों से क्या करते हैं? उसका अनुवर्तन कर लेते हैं। अब आप जो यहां देख रहे हैं उपदेश आद्योच्चारणम, ठीक है, आद्योच्चारणम को पहले समझ लीजिए। आद्योच्चारणम को क्या समझेंगे? आद्यम च तत्उच्चारणम इति आद्योच्चारणम, कर्मधारय से। आद्योच्चारणम अर्थात जो पहले, आदि उच्चारणम, जो पहले उच्चारण किया गया, जो पहले कहा गया। अब पहले कहा गया वही उपदेश है। पहले क्या कहा गया, किनके द्वारा कहा गया? तो आप आगे यहां देखेंगे, इस जगह देख लीजिए। उपदेश की परिभाषा को बड़ा अच्छा दिया, केचित्तु उपदेश पदार्थम इत्थम आहो। कुछ विद्वान ऐसे कहे हैं, क्या कहे हैं? तो उपदेश के लिए कहे कि धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो साथियों जो यहाँ देख रहे हैं पाणिनि का चयन पतंजलि कर्तृकम प्रथमम उच्चारण, जी हाँ, इनके द्वारा जो पहला उच्चारण हुआ उसे हम उपदेश कहते हैं। उपदेशम है लिखा हुआ, उपदेश पदार्थम इत्थम आहो, उपदेश वही कहा गया। तो क्या? धातु सूत्र गण उणादि है ना, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृति। धातु से आप ले लेंगे भुआदि जो धातु है, जिससे आप क्या बनाते? भवती। पट धातु से पठती। सूत्र से क्या समझेंगे? ये चतुर्दश जो सूत्र माहेश्वर सूत्र है, ठीक है, ये 14 सूत्र जो सबसे पहले उच्चारण। ठीक है, धातु सूत्र गण सर्वाधिगण, सर्व शब्द आप बनाते हैं, सर्व सर्वो सर्वे पुल्लिंग में।
तो सर्वादि गण हो गए। उणादि प्रत्यय है, उणादि बहुलम, ठीक है, उणादि प्रकरण ही है लघु सिद्धांत। वाक्य से आप वार्तिक को समझेंगे, ठीक है। और लिंगानुशासन लघु सिद्धांत के अंतिम में भी जो है प्रकरण आगम है और प्रत्यय है, ठीक है। सुट आदि प्रत्यय आगम होता है ना, सुडागम, तो आगम है, प्रत्यय है। ये क्या काला है, यही उपदेश का, ठीक है, उपदेशा प्रकृति का। इस तरह से आपने क्या समझा, उपदेश, उपदेश आद्योच्चारण, सूत्रेष्वदिष्टम पदम सूत्रांतरादन। अब हलंत्यम कैसा सूत्र है, कोई पूछे आपसे, तो यह जो है इत संज्ञा विधायक सूत्र। हलंत्यम किस प्रकार का सूत्र है, हलंत्यम इत संज्ञा विधायकम, ठीक है, सूत्रम, इत संज्ञा विधायक सूत्र। एक बार फिर से सुन लेंगे हम लोग, समझ लेंगे। अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे आपने यहाँ पर क्या देखा, आई उनमें है ना, अक है ना, ये देखिए रील रिक, ठीक है। तो अ से लेके क तक यदि अक प्रत्याहार कहें अ ई उ हो जाएगा, रील री हो जाएगा। क्यों, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करते हैं। उसी प्रकार ए ओ में न हो गया, आई औच में च हो गया। ये सारे अंतिम वर्ण, प्रत्येक सूत्र के अंतिम जो वर्ण आप देख रहे हैं, अंतिम जो वर्ण है वह हल वर्ण है। और हल वर्ण की जो है इत संज्ञा होती है किस सूत्र के द्वारा, हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा। हम किस सूत्र से कर रहे हैं, इत संज्ञा हलंत्यम से कर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अदर्शनम लोप, ठीक है। अदर्शनम लोप जो है ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, दो सूत्र है, इसमें दो पद है, ठीक है। अदर्शनम लोप में दो पद है, एक है अदर्शनम, दूसरा है लोप। तो अदर्शनम लोप यह अष्टाध्यायी का पहला अध्याय का पहले पाद का 60वां सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रसक्त है, जो स्थित है और दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि हमने कहा अक अथवा अण, तो अण कहने से अ ई उ और ण का तो उच्चारण हो रहा है, किंतु उस ण की क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है किस सूत्र से, हलंत्यम से। तो जब हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई तो अदर्शनम लोप कहा कि जो होते हुए दिखाई न दे उसकी क्या करिए, उसे आप लोप संज्ञा करिए। क्या करिए, लोप संज्ञा। और जब हम लोप संज्ञा करते हैं तो उसका फल क्या है, तस्य लोप, ठीक है। जितनी संज्ञाएं होती है या संज्ञा सा फलवती, उसका कोई न कोई फल होता है। तो जैसे ही हम हलंत्यम से अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करते हैं तो फिर अदर्शनम लोप से उसका लोप संज्ञा, और फिर तस्य लोप उस सूत्र से, ठीक है, तस्य लोप इस सूत्र से उसका क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, अंतिम हल वर्ण का लोप कर। तो तस्य लोप क्या कहता है, तस्य इतो लोप स्यात्। इतो अर्थात जो इत संज्ञक जो वर्ण है, जो अंतिम हल वर्ण है, उसको कहते हैं कि लोप सत, उसका क्या हो, लोप हो, ठीक है। तस्य लोप स्यात्। यथा आगे कह दिया अणादयो अणाद्यर्थाः, अणादय है, फिर क्या है, अण आदि अर्थाः, अणादयो अणाद्यर्थाः। अब मित्रों यहाँ जो अणादयो अणाद्यर्थ आप देख रहे हैं, अणादयो कहने का अर्थ है प्रत्येक वर्ण के अंत में जो आपने देखा, जैसे अण में आपने अण देखा, ठीक है, अक में क, तो उन सबों की क्या हुई, संज्ञा हुई। इत संज्ञा किससे हुई, हलंत्यम से हुई, और फिर हम तस्य लोप से लोप किए। किंतु यहाँ कहे कि अण आद्यर्थाः, वो जो आपने अंतिम ण अक का क, वह सब क्या है, अण आदि संज्ञार्थ के लिए है। यदि हम उसको उड़ा दें तो फिर अण कैसे कहेंगे, अण प्रत्याहार कैसे होगा, नहीं होगा। तो वो अनादि संज्ञार्थ के लिए, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आपने आज 3 सूत्र पढ़ा, एक हलंत्यम, दूसरा अदर्शनम लोप, तीसरा तस्य लोप, ठीक है। हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है। कोई पूछे आपसे इत संज्ञा विधायक सूत्र क्या कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, हलंत्यम। लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोप, और लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप, ठीक है। इत संज्ञकस्य लोप, जो इत संज्ञक वर्ण है उसका लोप करता है, कौन सा सूत्र, तस्य।
और इत्संज्ञक वर्ण की जो है कौन सी संज्ञा होती है? अदर्शन संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? अदर्शनम लोपा। हलंत्यम से इत संज्ञा, ठीक है, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, जिसकी इत संज्ञा होगी उसकी हम लोप संज्ञा करेंगे और फिर तस्य लोपा से उसका हम लोप कर देंगे। तो आज हम लोगों ने 3 सूत्रों का अध्ययन किया। कल फिर हम लोग जो है प्रत्याहार विधायक सूत्र को देखेंगे, आदिरंत्येन संहिता का अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेंगे मित्रों, और प्रतिदिन आप इस प्रकार संस्कृत लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है आप अध्ययन करेंगे। नमो नमः।